आज आप लोगों को हम 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जिनमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, आप लोग बीटीसी मैथ या एनसीईआरटी मैथ में देख लेंगे एक्सरसाइज 6.5 पेज नंबर 165। तो ये सवाल नंबर है 4 बोल रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है, तो सिद्ध करें AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। चलिए बना लिए। अब देखते हैं ये सी कोण समकोण है, जबकि ये बोल रहा है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। कर्ण तो सबसे लंबा होता ही है, तो ये तो लंबा भुजा हो गया, बाकी बच गया ये दोनों। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। यहाँ पर A दे दिए, यहाँ पर B दे दिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC बराबर BC। चलिए ठीक है, लिख देते हैं। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। चलिए लिख दिए। अभी तक हम कुछ नहीं लिखे हैं, जो प्रश्न बोल रहा था उसी बात को लिख दिए। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। चलिए ठीक है, सी कोण यहाँ पर समकोण हो गया। अब देखिए सिद्ध करने क्या बोल रहा है, उस बात को लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर देख लेंगे प्रश्न में दिया हुआ है AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। प्रमाण से चलते हैं। प्रमाण से जब चलते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिद्ध कर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। सिद्ध करें AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। चलिए इसको भी लिख लिए। ठीक है, प्रमाण से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो इनका कर्ण क्या है, AB है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। यहाँ पर लिख दिए AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर तो है ही। यहाँ पर देखते हैं BC का स्क्वायर भी होगा। अब देखिए यहाँ पर BC के बराबर क्या है, AC है, इसका मतलब BC के जगह पर AC आ सकता है। यहाँ पर लिख दिए AC का स्क्वायर, यही हो गया AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर। यही बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, जो आगे यहाँ पर लिख देते हैं प्रमाणित। चलिए ठीक है, हमको लगता है कि अब आप लोगों को इस सवाल में समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको लिख लेंगे। इससे पहले हम 4 नंबर का सवाल बता चुके हैं। अब हम 5 नंबर सवाल बता रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोल रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। चलिए ठीक है, सभी आदमी देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर AC बराबर क्या है, BC है, तो यहाँ पर C इसका मतलब होगा ये A हो गया, ये B हो गया। AC बराबर BC। चलिए B अच्छा से लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC बराबर BC। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं ये दोनों भुजा बराबर है। माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए लिख दिए। ये तो प्रश्न ही बोल रहा था जिसमें AB स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 2AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सिद्ध क्या बोल रहा है करने के लिए, लिख देते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है। लिख देते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलिए ठीक है, लिख दिया। चलिए प्रमाण से चलते हैं। प्रमाण से जब चलते हैं तो प्रश्न में कुछ बोल रहा है, लिख देते हैं प्रश्न से।
प्रश्न में बोल रहा है ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। चलिए ये लिख दिए। यहाँ पर ए बी के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर, क्योंकि ये जोड़ 2AC स्क्वायर है, जोड़ में लिख सकते हैं। यही हो गया ए बी का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर है। AC का स्क्वायर दे दिए, ये AC है। AC के बराबर क्या है? BC है। तो यहाँ पर BC के जगह पर AC के बराबर BC है, तो AC की जब BC आ सकता है तो यहाँ पर लिख देते हैं BC का स्क्वायर। तो देखेंगे इस भुजा का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर है। इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः कथन पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है, इसलिए त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। चलिए ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर दिया, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हुआ। जब ये समकोण त्रिभुज है तो ये कोण भी पता करना है, कौन सा कोण? समकोण है। तो समकोण हम जानते हैं कि यहाँ पर जो लंबा भुजा होती है उसका सामने वाली कोण समकोण होती है। तो लंबा भुजा तो AB है, तो AB का सामने वाली कोण क्या है? समकोण है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि कोण C बराबर 90 डिग्री। यही बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, जो आ गया ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से लिख लेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम मिटा इससे पहले हम आप लोगों को 2 सवाल बता चुके हैं, एक 4 नंबर और एक 5 नंबर। ये 6ठा नंबर सवाल है। इन्हीं तीनों में से एक प्रश्न पूछा जाना है। तो देखेंगे ये सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए ठीक है, देखेंगे। चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लिए ABC, इसकी प्रत्येक भुजा 2A है, 2A लिख देते हैं। शीर्षलंब की लंबाई बोल रहा है, शीर्षलंब भी डाल देते हैं, इसको D मान लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बराबर, देख लेंगे भुजा कितना है? 2A। इकाई मान लेते हैं, क्योंकि कोई मात्रक नहीं दिया हुआ, इसलिए इकाई के फॉर्म में मान लेते हैं। चलिए इस साइड हम रख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों? आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा, ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में आ जाता है सूत्र 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब अगर आ जाता है तो शीर्षलंब निकल जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। चलिए लिख दिए। अब देखिए यहां पर भी तो वही बात लिखे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहां पर लिख दिया समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आखिर क्षेत्रफल किसी भी सूत्र से निकालेंगे तो आंसर तो वही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों मतलब त्रिभुज के दोनों क्या कहते हैं, त्रिभुज का दोनों सूत्र लिख दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये साधारण सूत्र होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। यहाँ पर लिख देते हैं आधार गुना शीर्षलंब। चलिए लिख दिए। ये हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए देखिए ये 1/2 आधार इसका क्या हो जाएगा? 2A ही है, इसका सारा भुजा क्या है? 2A ही है, तो ये आधार भी तो 2A ही हो जाएगा। शीर्षलंब को H मान लेते हैं, बराबर ये √3/4 हो गया गुना भुजा स्क्वायर। इसका भुजा कितना है? 2A, इसका होल स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ पर हल कर देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं
चलिए ये दो दो को काट भी देते हैं, ये कट गया, ये हो गया AH। यहाँ पर लिख सकते हैं √3/4 गुना 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 हो गया, A का स्क्वायर A इंटू A लिख देते हैं। ये 4 भी कट गया, ये एक गुना में इधर गया, भाग में H बराबर लिख सकते हैं √3A इंटू A अब बटे A। ये कट गया, यहाँ पर लिख देंगे H बराबर √3A। यहाँ पर लिख देते हैं अतः शीर्षलंब बराबर, अतः शीर्षलंब, शीर्ष लंब बराबर √3A इकाई। क्योंकि मात्रक कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको इकाई के फॉर्म में मान लेते हैं। तो ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से लिख लेंगे और बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे। धन्यवाद। ठीक है, इसको लिख लेंगे।